नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे एक्सेल में कंडीशन फॉर्मेटिंग, यानी कि एक्सेल को यह सीखना कि कोई भी अगर हम लोग कंडीशन देते हैं, शर्त देते हैं, तो उसकी पूरी हो जाने पर शर्तें को और सेल को जो है कलर करें और उसको कलर में बदल दें। तो ये फीचर बहुत आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण और पावरफुल है, खासकर जब आप डाटा एनालिसिस करते हैं तब एक्सेल में। तो हम लोग यह जानेंगे कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग होता क्या है। सबसे पहले तो हम लोग सबसे पहले एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। तो जहां जैसे मैंने ओपन किया एक्सेल, आप सबको दिख रहा है कि इस पर मैंने एक डाटा को लिया है। ये डाटा जो है, इसी डेटा के बेस पर मैं आप सभी को बताने वाला हूँ सारी चीजें जो मैं करके दिखाऊंगा। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है, इसका मतलब है कि आप एक्सेल को एक रूल देते हैं, ठीक है, एक रूल देते हैं या उसको शर्त देते हैं। वो रूल पूरा हो जाने पर एक्सेल क्या करता है, एक्सेल मान के चलिए कि आप इंसर्ट टैब में हैं, कंडीशनल में जाएंगे, यहाँ से कोई भी चीज अगर आप लेते हैं यहाँ से, तो वो पूरा हो जाता है। तो आप सभी को रंग बदल देता है, बोल्ड कर देता है, और जो प्रक्रिया है आप सभी को वो इत्यादि प्रक्रिया कर देता है। ठीक है, जैसे मैं करके आप सभी को तो अच्छा दिखा, देखिए ये कैसे आप सभी को विजुअल हो पा रहा होगा। तो आइए, अगर कोई मान के चलिए कि आप सभी को डेटा में, अगर आपके डेटा में, मेरे डेटा में तो नंबर दिया गया है, तो अगर कोई 50 से कम है तो उसको रेड रंग पे, यानी कि बैड, उस बैड परफॉर्मेंस उसको दिया जाएगा। तो आइए हम लोग बेसिक क्यों जानते हैं हाईलाइट सेल रूल के बारे में। ठीक, तो हाईलाइट सेल रूल आते कहाँ से है, तो सबसे पहले हम लोग इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, या बिना सिलेक्ट किए हुए हम लोग होम टैब में जाकर के चले जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। तो हाईलाइट रूल यहाँ पर सेल रूल दिख रहा है, इसमें देखिए ग्रेटर देन है, लेस देन है, बिटवीन है, इक्वल टू है, यानी कि मान के चलिए कि कोई संख्या 50 से अधिक तो ग्रेटर देन, लेस देन यानी 50 से कम संख्या होगा, बिटवीन उसके करीब, और उसके देखिए इक्वल जो है 50 या 50 से अधिक या 50 से कम जो है इक्वल वो। टेक्स्ट दैट कंटेंट्स हम लोग जानेंगे कि क्या होता है, इसको भी हम लोग पूरा जानेंगे। तो सबसे पहले आइए हम लोग चलते हैं, और सबसे पहले हम लोग डेटा को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है दोस्त, यहाँ से हम लोग डेटा को सिलेक्ट करते हैं, ऑल डेटा को सिलेक्ट करेंगे या नंबर जो सिलेक्ट करना है हम लोग सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद से हम लोग होम टैब में जाएंगे, होम टैब में जाकर के हम लोग चले जाएंगे स्टाइल में, स्टाइल में जैसे जाएंगे वहां पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग दिखेगा, और हाईलाइट सेल में हम लोग जाएंगे, हाईलाइट सेल चुनेंगे। अब यहाँ से सारी चीजें मैं बता दिया हूँ, ग्रेटर देन, जो लेस देन, इक्वल हो गए। देखिए जो मैं करके आप सभी को दिखा देता हूँ फिलहाल में, इस नंबर को हम लोग सिलेक्ट करते हैं, जो मार्क्स है इसको सिलेक्ट करेंगे, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट में जाएंगे, ग्रेटर देन, देखिए ग्रेटर देन को हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे इस पर देखिए नए विंडो आप सभी को ऊपर हो रहा है कि ग्रेटर देन, इस हम लोग सेल में फॉर्मेट में लिखेंगे कि मान के चलिए कि 50 से अधिक जितना भी संख्या होगा उस सेल को रेड बॉक्स में कर देगा, या रेड आप सभी को बॉर्डर लगा देगा। तो वो जैसे ओके करेंगे तो देखिए जितना भी अब 50 से ज्यादा है, ठीक है, जितना सेल 50 से ज्यादा है उसको रेड बॉर्डर में लगा चुका है, आप यहाँ पर विजुअली देख पा रहे होंगे। अगर यहीं पर लेस देन करना है तो हम लोग चले जाएंगे, सभी डेटा को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ देख लीजिए, एक बार मैं एक करके दिखा देता हूँ, हाईलाइट में जाएंगे हम, इक्वल टू वाला एक बार करके दिखा देता हूँ आप सभी को, इक्वल टू में जाएंगे, और यहाँ पर जो आप सभी को नंबर देना है, नंबर दे लीजिए 50। देखिए 50 यानी कि 50 के बराबर और 50 से अधिक, 50 या 50 से अधिक जितने भी सेल होंगे आप उसको जो है, उसको जो है आपको रेड कर देगा। तो वो यहाँ पर रेड कर चुका है। तो ये था आप सभी को क्या, हाईलाइट सेल रूल, ऐसे हाईलाइट होता है। इसके बाद देखिए यहाँ से आएंगे, देखिए टॉप, अब हम लोग जानेंगे, ये पहले आप लोग जान गए हैं। और टेक्स्ट दैट कंटेंट में अगर जाते हैं आप यहाँ, तो कोई भी फॉर्मेट देना होगा कि फॉर्मेट सेल कंटेंट टेक्स्ट लिखना होगा कि कौन से मतलब कि किस नंबर का या कौन से। देखिए यहाँ पे जैसे 19 लिखेंगे तो केवल 19 जो होगा वही आप सभी को बॉक्स जो है रेड हो पाएगा यहाँ पर, तो उसको सिलेक्ट करते हैं। अगर मैं करके आप सभी को दिखाऊं तो यहाँ से सारी चीजों को हम लोगों को हटाना होगा, जैसे हम लोग यहाँ से फॉर्मेट में हटा लेंगे। ठीक, ये मान कर चलिए कि हमारा फॉर्मेट में हट चुका है। ठीक, इसको मिडिल में कर लेंगे और इसके साइज को इंक्रीज कर लेते हैं।
और कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाएंगे, हाईलाइट में जाकर के टेक्स्ट में जाएंगे और यहाँ पर 19 केवल लिखेंगे, तो जो 19 वाला सेल होगा वही सिलेक्ट होगा। देन ओके करेंगे तो वह देखिए 19 वाला सेल सिलेक्ट हो गया, वैसे होता है। अब हम लोग बात करते हैं टॉप बॉटम रूल। टॉप बॉटम रूल क्या होता है? टॉप बॉटम रूल में हम लोग आइटम को देखते हैं कि जो सबसे ज्यादा है, टॉप 10 आइटम, बॉटम 10 आइटम, अबव है या बिलो है, ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं। इसमें भी ऑटोमेटिक हाईलाइट होते हैं। तो इस सभी डेटा को हम लोग सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद होम टैब में कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और सेकेंड जो है हमारा टॉप बॉटम रूल है। तो यहाँ पर टॉप 10 में आप देना चाहते हैं तो देखिए सभी को सिलेक्ट करके जितना नंबर यानी कि टॉप 10 कम करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कम भी कर सकते हैं, अगर ज्यादा करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ज्यादा भी कर सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना रखना चाहते हैं। इसके बाद से अगर टॉप बॉटम में आएंगे, 10% रखना चाहते हैं, बॉटम रखना चाहते हैं तो ये भी रख सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना रखना चाहते हैं। मैं केवल आप सभी को बता देता हूँ यहाँ पर। इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला जो है डेटा बार कलर स्केल एंड आइकन सेट। इसमें आइकन सेट कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे डेटा बार। सभी को सिलेक्ट करते हैं, ऑल डेटा को होम टैब में जाकर के कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, तीसरे नंबर को देखेंगे डेटा बार। डेटा बार ये क्या दिखाता है? डेटा बार आप सभी को व्यू कॉलर डेटा बार इन द सेल यानी कि लेंथ ऑफ डेटा बार, ये जो होता है आप सभी को सेल के अंदर विजुअल बार दिखाते हैं, जो आप सब यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मार्क्स में और प्रोग्रेस में जिस कलर में आप देखना चाहते हैं आप यहाँ पर उसको सिलेक्ट करेंगे, वो आप सभी को बार विजुअल दिखेगी। ठीक, इसी तरह फॉर्मेटिंग में जाएंगे, डेटा बार में कॉलर स्केल में जाएंगे, वो देख चुके हैं हम लोग, और इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। तो देखिए कॉलर स्केल में जैसे जाएंगे तो ये कुछ इस तरह से हमारा जो है डेटा जो है ये सिलेक्ट होगा, हाईलाइट होगा, ग्रेडियंट के अनुसार वैल्यू बदलती है इसमें। तो ये इस तरह से दिखेगा, आप लोग इसको समझिएगा। अगर मैं इसको हटा देता हूँ, अगर देखिए इन चीजों को मैंने हटा दिया, अब एक एक को मैं करके आप सभी को यहाँ से दिखा देता हूँ। डेटा बार में आते हैं और इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अब इस सेल को मैं दिखा देता हूँ आप सभी को कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जा करके डेटा बार में यहाँ पर कलर स्केल में जाएंगे और इसको मैं इस तरह से करके दिखा देता हूँ। देखिए अब इसके बाद हम लोग आइकन सेट में आते हैं। आइकन सेट में हम लोग आते हैं, ऑल डेटा को सिलेक्ट करेंगे, आइकन सेट में जाएंगे, जो हमें आइकन सेट करना है हम उसको आइकन सेट करेंगे। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हम विंडो कर लेते हैं और इसमें हमें आइकन सेट करना है, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे। आइकन सेट को समझिएगा, जो रेड डेटा आप सभी को नंबर दिख रहा है वो सबसे बैड है। ठीक है, सबसे बैड यानी कि रेड एरो फॉर बैड परफॉर्मेंस। ठीक है, और जो येलो येलो एरो है वो जो मिड है, मीडियम परफॉर्मेंस होता है, और जो ग्रीन है आप सभी को ग्रीन हाईलाइट जो एरो है वो गुड परफॉर्मेंस है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं नंबर में। तो ये सारे चीजें तो मैं एग्जांपल में आप सभी को बता दें। अब आते हैं कस्टम फाइल के साथ फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे। आप कस्टम फाइल में कैसे जाएंगे और इसको सिलेक्ट करेंगे होम टैब में रहते हुए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, और यहाँ पर कस्टम फाइल आप सभी को है कहाँ पर आप लोग बताइएगा। अगर देखिए कस्टम फाइल रूल भी बना सकते हैं आप लोग, एक आप लोग रूल बना सकते हैं। देखिए मैं आप एक रूल बनाकर सिखाता हूँ। यहाँ पर न्यू रूल में आएंगे और यहाँ पर फार्मूला डिटरमाइन क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक आप फार्मूला लिख सकते हैं MOD मोड, इसके बाद से ब्रैकेट क्लोज करेंगे और रो लिखेंगे, इसके बाद से हम लोग फिर से ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इसमें जो आप सभी को देना होगा ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इक्वल 0 देन 0 लिखेंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला भी लग चुका है और ओके कर देंगे, तो वो हमारा फॉर्मूला लग चुका है। अब देखेंगे रूल मैनेज डिलीट करना। सभी डेटा को हम लोग सिलेक्ट करेंगे, एक साथ डेटा को सिलेक्ट करके हम लोग चले जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और मैनेज रूल में जाएंगे। तो देखिए डेटा या एडिट रूल में आएंगे तो हम लोग यहाँ से एडिट कर सकते हैं। ठीक है, अगर डिलीट करना होगा कोई सेल तो आप लोग यहाँ से डिलीट रूल जो है आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। तो ये चीजें जो था मैं आप सभी को डिलीट करना, मैनेज रूल करना, ये भी चीजें बता दिए हैं। अब आप एक्सेल में तो आपके डेटा और विजुअलाइजेशन और एनालिसिस दोनों बेहतर हो जाएंगे। ठीक है,
इसमें आप लोग कहिएगा तो मैं प्रैक्टिस सेट आप सभी को वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसमें दे दूंगा। और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और आप लोग एक्सेल को सीखने के लिए विजिट कीजिए, दोस्तों के पास साझा जरूर कीजिए ताकि और दोस्त भी आकर के एक्सेल जरूर सीखें। तो सो दैट आप लोगों ने जाना कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग का फुल ट्यूटोरियल मैंने आप सभी को बताया स्टेप बाय स्टेप, तो इस वीडियो को पूरे अंत तक आप लोग जरूर देखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।